शुक्रवार का दिन यानी कि जो माता लक्ष्मी का दिन होता है, यही शुक्र ग्रह का दिन भी होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह अगर बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अवश्य ही होती है। इसीलिए यही वजह है कि जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन की परेशानी को नहीं देखता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुक्रवार के दिन ऐसा कौन सा खास प्रयोग है जिसे करके शुक्र ग्रह को तो बलवान बनाया जा ही सकता है, बल्कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। और धन की परेशानी क्यों आती है और किस प्रकार बड़ी आसानी से खत्म भी की जा सकती है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि जब भी किसी व्यक्ति का अगर शुक्र ग्रह कमजोर होने लग जाता है तो ऐसे व्यक्ति के सबसे पहले दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानी और चिंताएं और दुख उसे घेरने लग जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ टेंशन उसके दिमाग में ऐसे घुस जाती है कि उसका दिमाग 24 घंटे ही कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचता ही रहता है। जब भी ऐसा होता है तो यह दर्शाता है कि शुक्र ग्रह उस व्यक्ति का खराब हो चुका है। और जब भी शुक्र ग्रह खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी सुंदरता में भी बहुत ज्यादा कमी उसको देखने को मिलती है। खास करके खुद को देखकर भी वो अपने आप को एक हीन भावना से देखने लग जाता है। जब भी शुक्र ग्रह खराब होता है तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति हर एक व्यक्ति की हो जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर ग्रहों का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। और जब भी ग्रहों का पूर्ण प्रभाव पड़ता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ने लग जाता है। और आपने खुद भी ये काफी बार देखा होगा कि जैसे जैसे कभी कभी आपका मन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, कभी आपका मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कभी आप छोटी छोटी बातों को दिल पर बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं और कभी तो बहुत बड़ी बात को भी अपने दिल पर नहीं लेते हैं। वो अक्सर ऐसा इसीलिए होता है कि जब ग्रहों की दशा आपकी ठीक रहती है तो मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है, और जब ग्रहों की दशा खराब हो जाती है तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ने लग जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली होती है, कुंडली से 99% सभी बातों का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है और बड़ी आसानी से उन्हें खत्म भी किया जा सकता है। यानी कि जितनी भी परेशानी होती है बड़ी आसानी से दूर की जा सकती हैं, क्योंकि ग्रहों को रीड करके व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में पता लग जाता है और कौन कौन सी चीजों को करके वह लाभ उठा सकता है और अपनी परेशानी से उबर सकता है। ये सभी चीजें बिल्कुल कुंडली के माध्यम से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बल्कि कुंडली एक प्रकार से आत्मा का एक्सरे होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुंडली जो होती है बिल्कुल ही अलग अलग होती है और सभी के प्रयोग और उपाय भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसीलिए अगर आप जानते हैं कि आपका शुक्र ग्रह खराब है, जिस प्रकार के संकेत हमने आपको बताए हैं, जिस प्रकार की मानसिक स्थिति हमने आपको बताई है, वो शुक्र ग्रह के ही कारण होती है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, धन की जितनी भी चीजें होती हैं उनमें हमेशा ही उसे निराशा हाथ लगती है। कोई भी कार्य करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसे निराशा ही याद आती है। यानी कि धन के मामलों में, प्यार के मामलों में, आकर्षण और सम्मोहन के मामले में वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पीछे होने लग जाता है। आकर्षण और सम्मोहन भी केवल शुक्र ग्रह की ही कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो कुछ आसान सी चीजों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि रोजाना आपको अपनी नाभि पर चंदन का तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे जीवन में सम्मोहन और आकर्षण बढ़ सके और आपका शुक्र ग्रह ठीक हो सके। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो कम से कम उसे लगातार 41 दिन तक किया करें, जिससे आपकी ऊर्जाएं बदल सके और आपको लाभ प्राप्त हो सके। चंदन का इत्र, चंदन का पेस्ट या किसी भी प्रकार से चंदन आपको प्राप्त हो जाती है तो उसे रगड़कर आप अपनी नाभि पर अवश्य ही लगाया करें। दूसरी चीज ये है कि अगर शुक्रवार के दिन कोई भी व्यक्ति कमल का फूल भगवान विष्णु के मंदिर में उनके चरणों में रखता है और उसी मंदिर में मौजूद पीपल वृक्ष के 108 परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जाप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये शुक्रवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो चाहे उसका कितना भी शुक्र ग्रह खराब ही क्यों ना हो, तुरंत ही उसका शुक्र ग्रह बलवान बनता है और धन आकर्षण उसके जीवन में निश्चित ही शुरू हो जाता है। खास करके व्यवसाय में बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी को कमल वासिनी कहा जाता है और कमल में माता लक्ष्मी का वास होता है, और यही जब आप शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो इससे संपूर्ण जितनी भी धन की समस्याएं हैं वह तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित हो जाती हैं। लेकिन इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखा करें कि जब भी आप भगवान पर फूल अर्पित करते हैं तो उन्हें खुद सूंघ कर चेक बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि फूल भगवान के लिए खरीदते हैं लेकिन सबसे पहले उन्हें खुद ही सूंघ कर चेक करने लग जाते हैं कि उसमें से कैसी सुगंध आ रही है।
तो इस प्रकार अगर आप करते हैं तो इससे वो फूल झूठा हो जाता है, जिसका कोई भी लाभ फिर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जब भी आप फूल चढ़ाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही रखकर पूर्ण समर्पण के साथ आपको शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करना है। लगातार अगर 4 शुक्रवार भी इस प्रयोग को कर लिया जाए तो इससे तुरंत ही शुक्र ग्रह बलवान होता है और जीवन में धन आकर्षण, सम्मोहन और आकर्षण दुगनी तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर कमल का इत्र आपको प्राप्त हो जाता है और वो आज्ञा चक्र पर लगाकर रोजाना तराटक किया जाता है तो इससे भी शुक्र ग्रह बलवान हो जाता है। जो व्यक्ति तराटक करते हैं या तराटक अभ्यास करते हैं ध्यान माध्यम से, वह संपूर्ण ग्रहों को भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान का भी सीधा प्रभाव मानसिक स्थिति पर पड़ता है और ग्रहों का भी सीधा प्रभाव मानसिक स्थिति पर ही पड़ता है। इसलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति, तराटक करने वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से अपने संपूर्ण ग्रहों को ठीक कर लेता है। ये आने वाले वीडियोस में निश्चित हम आपको बताएंगे कि तराटक के और ध्यान के माध्यम से किस प्रकार आप अपने संपूर्ण ग्रहों को भी बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना तो तराटक कर सकते हैं ना ही ध्यान कर सकते हैं, तो वो लोग इस उपाय को करके भी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी आसानी से हो जाते हैं और इन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है। तो केवल कमल का इत्र अगर आज्ञा चक्र पर लगाकर रोज तराटक किया जाए तो इससे भी शुक्र ग्रह बलवान होता है। अगर आप शुद्ध असली कमल का इत्र प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से भी ये बनवा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें, क्योंकि इससे दूसरे लोगों की मदद होती है तो आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही उन समस्याओं के बारे में भी बताया जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।